हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे दर्पण समीकरण या UVF में संबंध दर्पण के लिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 नंबर में ये आता है। ठीक है, तो देखो अपन आज इसकी बात करते हैं। हमारे पास देखो, आप सबसे पहले एक अवतल दर्पण है, उसका ये मुख्य अक्ष दे रखा है आपको। ये मुख्य अक्ष है, हम जानते हैं। इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB मैंने रखी है। ये वस्तु AB जो है फोकस बिंदु और अनंत के बीच में रखी है, कहीं पर फोकस और अनंत के बीच में कहीं पर रखी हुई है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो पॉइंट B से एक प्रकाश किरण BD जो दिख रही है आपको, जो मुख्य अक्ष से समांतर है, ठीक है, वो दर्पण पर आपतित हुई, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से। समांतर आती है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। और एक प्रकाश किरण BG जो कि सेंटर से आई है, वक्रता केंद्र से आएगी, ये वक्रता केंद्र से आएगी, और हम जानते हैं परावर्तन के पश्चात ये पुनः वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को परावर्तित किरणें, देखो कौन सी, एक तो ये DE और एक GB, ये परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट B का, वस्तु के पॉइंट B का क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इस पॉइंट B को मैंने मिला दिया मुख्य अक्ष से, तो एक लाइन बनी A', B'। ये जो है, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास जो है 4 समकोण त्रिभुज हमको डायग्राम में दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा है ABC, एक दिख रहा है CA', B', एक दिख रहा है B', A', और एक दिख रहा है DPF। अब ये समकोण त्रिभुज कैसे, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये द्वारक दर्पण का छोटा होता है, तो ये 2 पॉइंट जो होंगे बहुत पास में होंगे, तो ये लाइन घूमी हुई नहीं दिखकर आपको एकदम सीधी दिखेगी। ठीक है ना, सीधी लाइन दिखेगी। तो इसको हम इसको DPF को भी हम एक समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इन समकोण त्रिभुजों को करना क्या है, तो उससे पहले मैं तुमको 10th क्लास की बात बताता हूँ। समरूप त्रिभुज हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके बारे में तुमको मैं बताना चाहता हूँ। तो देखो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR, ये समरूप हैं। तो अगर समरूप है तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो कैसे, वो भी देखो। जैसे इसका लंब कौन है, AB, इसका लंब कौन है, PQ, इसका आधार कौन है, AC, और इसका आधार कौन है, PR। तो अगर मैं इसका आधारों का अनुपात, जैसे AC/PR का अनुपात निकालूँ, तो उनके लंब के अनुपात के क्या होगा, बराबर। जैसे AB/PQ, ये देखो, ये हमने समरूपता 10th क्लास में पढ़ रखी है। तो ये प्रॉपर्टी हम इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो हमारे पास सबसे पहले देखना है कौन से त्रिभुज समरूप है। तो देखो इस डायग्राम में ये त्रिभुज देखो 2, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका ये कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण 90, ये कोण भी 90, तो ये भी बराबर हो गया। ये कोण और ये कोण बराबर एकांतर कोण, तो इसका मतलब तीनों कोण इसके क्या है, बराबर हैं। तो ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ऐसे ही सारा इन 2 त्रिभुजों में ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, ये कोण 90 और ये कोण 90 बराबर, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो पहले इन समरूप त्रिभुजों की अपन बात करेंगे। इन 2 समरूप त्रिभुजों की बात करेंगे, बाद में इनकी बात करेंगे। पहले देखो आप, ठीक है, तो देखो पहले मैंने लिया है BAC और BA', समकोण त्रिभुज BAC एंड CA', में समरूपता के नियम से, वही है त्रिभुज। तो ठीक है, कैसे, तो देखो इसका लंब कौन है, AB, और इसका लंब कौन है, A', B', तो AB/A', B'। ऐसे ही इसका आधार कौन है, AC, और इसका आधार कौन है, A', तो AC/A'। सेम काम हमको इन त्रिभुजों में भी करना है, 2 त्रिभुजों में। तो समकोण त्रिभुज DPF एंड BA' F में वही समरूपता के नियम से, ठीक है।
डैश डैश लगा दिया मैंने। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो इसका लंब कौन है डी पी और इसका लंब कौन है ए डैश बी डैश, तो डी पी अपॉन ए डैश बी डैश। इसका आधा कौन है पी एफ और इसका आधा कौन है ए डैश एफ, तो पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को करना क्या है, देखो साफ साफ आपको एक बात बताता हूँ मैं, आपको ये पता है कि ये लाइन जो है ए बी, ये सॉरी लाइन क्या, ये वस्तु जो ए बी है, ठीक है, इससे एक प्रकाश किरण गई थी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मतलब कि ये जो हाइट होगी कौन सी वाली, डी पी, ये जो हाइट होगी, लाइन सीधी है, ठीक है, हम इसको सीधी लाइन मान रहे हैं, तो ये लाइन, ये जो हाइट होगी डी पी, ये लगभग बराबर होगी किसके, ए बी के, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये समांतर है। तो ये हाइट जितनी होगी लगभग उतनी ही हाइट क्या होगी, ये डी पी की होगी। तो हम बोल सकते हैं डी पी ऑलमोस्ट बराबर है या ऑलमोस्ट इक्वल है, हाँ गया ये रहा, डी पी ऑलमोस्ट इक्वल है ए बी के, ठीक है, चित्र में। अतः तो डी पी की जगह क्या रख देंगे हम, ए बी, तो ये डी पी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन ए डैश एफ, बाकी सेम है। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखो आप, फर्स्ट भी किसका है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और थर्ड भी किसका है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो दोनों को अपन क्या रख देंगे बराबर। तो जैसे बराबर रखूँगा तो इधर से तो आएगा ए सी अपॉन ए डैश सी और इधर से आएगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ, तो ये ए सी अपॉन ए डैश सी, पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब अपन को करना क्या है, इस त्रिभुज में इस टॉपिक में ये जो अपन को इक्वेशन नंबर 4 दिख रही है, इनमें जो आपको दिख रहा है ए सी, ए डैश सी, पी एफ, ए डैश एफ, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो सुनो। सबसे पहले अपन डायग्राम में वापस चलते हैं, बताता हूँ मैं तुमको। देखो ध्रुव से वस्तु कुछ दूरी पर रखी हुई है, जिसको इस दूरी का नाम क्या देंगे हम, पी ए, इस दूरी का नाम क्या देंगे, पी ए देंगे, ठीक है, पी ए दूरी है वस्तु की दूरी। तो इस पी ए दूरी को मैं डिनोट करता हूँ किससे, यू से, किससे, यू से, वस्तु की दूरी को किससे शो करूँगा, यू से। ऐसे देखो प्रतिबिंब भी, ये प्रतिबिंब जो ए डैश बी डैश है ये भी ध्रुव से कुछ दूरी पर है, इस दूरी का नाम क्या देंगे हम, पी ए डैश, क्या नाम देंगे, पी ए डैश। इस प्रतिबिंब की दूरी को मैं शो करता हूँ वी से, एफ तो आप जानते हो फोकस दूरी होती है, पी एफ फोकस दूरी है, ठीक है। तो ये दो बातें हमको सीखनी थी, यू और वी की। तो यू तो है वस्तु की दूरी जो कि है पी ए, दूरों से होती है हमेशा, हमको पता है, दूर से नापते हैं हर दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश, ठीक है, जो हम वी से शो कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में इक्वेशन नंबर 4 में हम देखेंगे, देखो हमको निकालना है ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए सी हमको डायरेक्ट तो पता नहीं है ए सी क्या होता है, ए सी क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम उसको अपन टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा सर मुझे पी ए की वैल्यू पता है, पी ए बोले कितनी थी, यू, बोले यू नहीं सर माइनस यू, क्यों, क्योंकि ध्रुव से किधर की तरफ जा रहे हैं हम, लेफ़्ट साइड में, तो माइनस यू। तो पी ए हमको पता है और पी सी भी हमें पता है, पी सी कौन होती है, वक्रता त्रिज्या, तो बोले वक्र त्रिज्या आर, और हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा आर बराबर क्या होता है, 2f, तो ये प्लस 2f है माइनस 2f, पी सी की वैल्यू प्लस 2f होगी या माइनस 2f होगी, बोले सर ये भी लेफ़्ट साइड में ही है, तो ये भी किस में होगी, माइनस में, तो माइनस का 2f। तो अगर आप देखो डायग्राम में, तो पी ए में से अगर मैं पी सी हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ए सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ए सी की वैल्यू क्या होगी, पी ए माइनस पी सी। तो देखो पी ए की वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है, माइनस यू, और पी सी की वैल्यू क्या लिख रखी है, माइनस 2f, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस यू प्लस 2f। ऐसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा ए डैश सी की। तो आप देखो ए डैश सी डायग्राम में, ए डैश ये रहा, तो ए डैश सी की वैल्यू निकालनी है, इस दूरी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखो पी सी की वैल्यू मुझे पता है, माइनस 2f होगी, आर माइनस आर बोल दो या माइनस 2f बोल दो, बात है, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था आर बराबर 2f होता है। तो पी सी की वैल्यू मुझे पता है और पी ए डैश की वैल्यू भी मुझे पता है। अभी आपको बताया था मैंने, पी ए डैश कौन है, पी ए डैश कौन है, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम शो करते हैं वी से। तो प्लस वी या माइनस वी, सर ये भी माइनस वी होगी क्योंकि ये भी ध्रुव से किधर की तरफ है, ये भी ध्रुव से लेफ़्ट साइड में ही है, ओके। तो हम बोलेंगे सर ये माइनस वी है और ये पी सी क्या है, माइनस 2f है। तो आप देखो, अगर मैं पी सी में से, ये पी सी है, पी सी में से पी ए डैश हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ए डैश सी। क्लियर है यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
ए डैश सी बराबर पी सी माइनस पी ए डैश, तो पी सी की वैल्यू क्या होगी -2f और पी ए डैश की वैल्यू क्या होगी -v, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 2f प्लस v। फिर आती है बात पी एफ की, तो पी एफ तो हमें डायरेक्टली पता है, पी एफ कौन है, पी एफ कौन है, फोकस दूरी, तो इसको हम लिखेंगे प्लस एफ या माइनस एफ, तो ये तो अवतल दर्पण है और ये तो हम जानते हैं अवतल दर्पण की तो फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में, तो माइनस का एफ, ठीक है, तो ये देखो माइनस एफ लिख दिया मैंने। अब आता है ए डैश एफ, तो ए डैश एफ देखो, ए डैश एफ कहाँ है, ये रहा ए डैश एफ, ए डैश एफ, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, देखो पी ए डैश पता है हमें, प्रतिबिंब दूरी वी, और पी एफ ये भी हमें पता है, फोकस दूरी एफ। अब साइन के साथ लेंगे, पी ए डैश की तो वैल्यू क्या होगी -v और पी एफ की वैल्यू क्या होगी -f। तो अगर आप देखो पी ए डैश में से पी एफ हटा दूँ तो बचेगा क्या, ए डैश एफ। तो देखो पी ए डैश एफ की वैल्यू पी ए डैश माइनस पी एफ, तो पी ए डैश की वैल्यू -v थी और पी एफ की वैल्यू -f थी, ठीक है, तो माइनस का v प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ माइनस का v प्लस एफ। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई मेरी 5। तो ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने लिखी है, ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी है क्वेश्चन नंबर 5 की, वो सारी कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 व 5 से। तो देखो आप जैसे समीकरण 4 और 5 से अपन वैल्यू रखते हैं, 4 में 5 की वैल्यू रखते हैं, तो अपन देखो ये रख दिया अपने पास, ये आएगा। तो अब हम यहाँ से इस स्टेप के बाद में मैं रखूँगा, मैं क्या करूँगा, वज्र गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेप को इससे, इसको इससे, ओके। तो आप देखिए माइनस यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पद से, तो माइनस यू इंटू माइनस वी यू वी, माइनस यू इंटू एफ माइनस का यू एफ, प्लस 2f इंटू वी माइनस का 2f वी, 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर, माइनस एफ इंटू माइनस का 2f स्क्वायर, प्लस का माइनस एफ इंटू वी माइनस का एफ वी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों साइडों में 2f स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर माइनस का 2f वी है, इधर माइनस का 1f वी है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एफ वी बच जाएगा इधर, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी बराबर 0। दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर इस वाले समीकरण में यू वी एफ का भाग दे देंगे दोनों साइड। तो जैसे भाग देंगे तो हमारे पास देखे, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, हर पद में भाग दे रहे हैं, 0 में तो किसी के भाग दो 0 आएगा, ठीक है। और तो देखो आप u से u गया, v से v गया, u से u गया, f से f गया, v से v गया, f से f गया, तो मेरे पास बचा 1/f 1/v और 1/u बराबर 0। तो इस माइनस वाले पदों को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, समीकरण नंबर 6। और समीकरण 6 दर्पण समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो ये अच्छा, एक बात ये दर्पण समीकरण ये जो आया है हमारे पास, दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है। ऐसा कोई कन्फ्यूजन मत रखना कि अवतल दर्पण के लिए होगा, उत्तल दर्पण के लिए अलग से होगा, नहीं, दोनों के लिए होगा ये, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे आप सेंड करें, ठीक है। अब आती है बात लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोट्स नहीं दिए थे, उन नोट्सों का मैं आज आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो इसकी थ्योरी मैंने उस टाइम नहीं लिखी थी, तो आज लिख दिया मैंने इसकी थ्योरी, ये जस्ट साइड इसके जस्ट पीछे। तो आप ध्यान रखना, जब आपको PDF मिले ग्रुप में, तो आप इस PDF में से ये RF की थ्योरी डायग्राम के बाद में उतारना, फिर आप डेरिवेशन करना, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे आज, ठीक है। तो पढ़ाई करो और मज़े में रहो।